नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज के हमारे इस वीडियो में हम जानेंगे भारतीय मानसून के बारे में। साथ ही हम जानेंगे कि भारत में मानसून का चक्र कैसे काम करता है। साथ ही हम जानेंगे कुछ अन्य रोचक बातों को भी। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए और आप इससे कुछ नया सीखें तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, ताकि हमारे जानकारी भरे वीडियोस आपको समय समय पर मिलते रहें। मैं हूं कमल निषाद और आप देख रहे हैं हमारा चैनल डियर मास्टर। तो सबसे पहले जानते हैं भारतीय मानसून के बारे में। तो आइए स्क्रीन पर देखें। मानसून क्या है? भारतीय मानसून उन हवाओं को कहते हैं जो हिंद महासागर और अरब सागर से चलकर इस भूमि पर आता है और इस क्षेत्र में वर्षा करने का मुख्य कारण बनता है। ऋतु बदलने पर ये हवाएं अपनी दिशा भी बदल लेती हैं और वापस समुद्र की ओर चली जाती हैं। ये हवाएं गर्मियों में दक्षिण पूर्व और दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर चलती हैं और ठंड के दिनों में विपरीत दिशा की ओर बहती हैं। इन हवाओं से भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान आदि देशों में वर्षा होती है। मानसून के बारे में और जानने से पहले कुछ पॉइंट्स को जानना जरूरी है। पहला, हवा हाई प्रेशर वाली जगह से लो प्रेशर वाली जगह की ओर चलती है। साथ ही गर्म हवा हल्की होकर ऊपर की ओर उठती है और ठंडी हवा भारी होकर नीचे की तरफ आती है। दूसरा, पानी धीरे धीरे गर्म या ठंडा होता है, पर जमीन जल्दी गर्म या ठंडी हो जाती है। उदाहरण के लिए, जब आप गर्मियों में जमीन पर खड़े होते हैं तो आपके पैर जलने लगते हैं, पर जब आप तालाब के पानी को छूते हैं तो वो पानी ठंडा होता है। ठीक इसी तरह ठंड में तालाब के पानी में यदि डुबकी लगाकर नहाया जाए तो नीचे का पानी आपको थोड़ा गर्म लगता है, और जब ठंड ज़्यादा बढ़ जाती है तब पानी की ऊपरी परत भले ही ठंड से जम जाती है, पर नीचे का पानी उतना ठंडा नहीं होता। अब हम मानसून को और विस्तार से जानेंगे। यहाँ आप जो देख रहे हैं ये भारत का 3D मॉडल है। यहाँ नीचे हिंद महासागर, यहाँ अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, साथ ही यहाँ नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और बर्मा आदि देश हैं। और ये ऊंचे उठे हुए हिस्से जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये पहाड़ हैं और यहाँ हिमालय है। ये नीली नदियाँ हैं जो इस तरह चलते हुए यहाँ किनारे तक आती हैं और समुद्र में मिल जाती हैं। जहाँ कहीं पर भी इन नदियों ने अपना रास्ता बनाया होता है वहाँ जमीन दबी हुई होती है और किनारे थोड़े ऊंचे उठे हुए होते हैं। मानसूनी हवाएं कैसे काम करती हैं? गर्मी के दिनों में जैसे जैसे यहाँ गर्मी बढ़ती जाती है ये ज़मीन ज़्यादा गर्म होने लगती है। यहाँ की हवा गर्म होकर ऊपर उठने लगती है और यहाँ लो प्रेशर यानी कम दबाव का क्षेत्र बन जाता है। दूसरी तरफ समुद्र के पास जो हवा है उसका प्रेशर हाई होता है, क्योंकि वहाँ का वातावरण जमीन की अपेक्षा ठंडा है। यहाँ से गर्म हवा हल्की होकर ऊपर उठती है और ऊपर चलते हुए ठंडे वातावरण की तरफ जाती है और ठंड के कारण भारी होकर फिर नीचे आती है। ये चक्र चलता रहता है। यहाँ से गर्म हवा ऊपर उठती है और जब यहाँ लो प्रेशर का एरिया बन जाता है तो इस प्रेशर को बराबर करने के लिए ये हाई प्रेशर वाली हवा इस तरफ को आने लगती है। यही मानसूनी हवा है जो अपने साथ बहुत सारा जल वाष्प यानी वेपर लेकर आती है। इस हवा का डायरेक्शन मुख्यतः दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर होता है। ये जो हवा आपको निचले हिस्से में दिखाई दे रही है ये धरातलीय हवा है जो हमें महसूस होती है। यहाँ लगभग 11 से 18 किलोमीटर की ऊंचाई पर पश्चिम से पूर्व की ओर तेज हवाएं चलती हैं जिसे जेट स्ट्रीम कहते हैं। हम जेट स्ट्रीम को विस्तार से नहीं बता रहे हैं। यदि जेट स्ट्रीम के बारे में जानने के लिए आपकी तरफ से हमें ज़्यादा कमेंट मिलेंगे तो हम इस टॉपिक पर अलग से वीडियो बनाएंगे। ये मानसूनी हवा 2 डायरेक्शन से आती है जिसे दक्षिण पश्चिम मानसून और दक्षिण पूर्व मानसून कहते हैं। भारतीय मानसून सबसे पहले यहाँ पहुँचता है तमिलनाडु के निचले हिस्से में और केरल के आसपास।
लगभग 1 जून को मानसून यहाँ पहुँच जाता है और यहाँ वर्षा होती है। उसके बाद 5 जून को मानसून यहाँ तक पहुँच जाता है, 10 जून को यहाँ तक, 15 जून को इस क्षेत्र में, लगभग 1 जुलाई को यहाँ तक और 15 जुलाई को इस एरिया तक पहुँच जाता है और जुलाई के अंत में यानी सबसे बाद में पहुँचता है यहाँ। यहाँ इस बात को ध्यान रखिए कि जो तारीखें आपको यहाँ बताई जा रही हैं ये पूरी तरह फिक्स नहीं होती, बल्कि इनमें बदलाव होता रहता है। तो यहाँ हम भारतीय मानसून के आगे बढ़ने के तरीके को समझते हैं। ये मानसून हिंद महासागर और अरब सागर की ओर से आता है और भारत के इस निचले हिस्से के पास पहुंचकर 2 हिस्सों में बंट जाता है। ये हवा दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्व की ओर से भारत में प्रवेश करती है। सबसे पहले हम इस दक्षिण पश्चिमी मानसून को समझेंगे। इन हवाओं में बहुत सारी नमी होती है। इस वेस्टर्न घाट पर पहुंचते ही ये हवा इन पहाड़ों से टकराती है। ये पहाड़ इन हवाओं को रोक लेते हैं, पीछे से और हवा और बादल आते हैं। इस तरह यहाँ बादलों पर ज़्यादा दबाव पड़ता है और बादलों को ऊपर उठना पड़ता है। ऊपर उठते ही इन हवाओं को ठंडी हवा मिलती है और बादलों में जो जल वाष्प है वो पहले बर्फ़ के क्रिस्टल बनते हैं, फिर पास पास आकर एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, जिससे उनका आकार और वज़न बढ़ जाता है। बादल इस बढ़े हुए वज़न के कारण इन्हें रोक कर नहीं रख पाते और ये बर्फ़ के क्रिस्टल और बूंदें नीचे गिरने लगती हैं। नीचे गिरते हुए ये पिघल जाते हैं और बारिश के रूप में बरसते हैं। जो पहाड़ ज़्यादा ऊंचा होता है वो ज़्यादा बादलों को रोकता है और उसके आसपास ज़्यादा वर्षा होती है। इसके बाद ये हवाएं आगे बढ़ने का रास्ता ढूंढती है और जहाँ कहीं पहाड़ों के बीच में से इन्हें रास्ता मिलता है या नदियों के बनाए हुए रास्ते मिलते हैं, उन रास्तों से ये अंदर की भूमि में प्रवेश करती हैं। बाकी बची हुई हवा यहाँ से मुड़कर गुजरात के इस हिस्से से अंदर को प्रवेश करती हैं और ऊंचाई से इस तरह उतरते हुए पहाड़ के इस हिस्से में आकर ये हवा जल्दी से आगे बढ़ जाती है और यहाँ टकराने के लिए कोई और पहाड़ ना होने की वजह से इन हिस्सों में बहुत कम बारिश होती है या कभी कभी नहीं भी होती और यहाँ सूखा पड़ जाता है। ध्यान रखें कि पहाड़ के इस हिस्से में जहाँ ये हवाएं टकराती हैं वहाँ अधिक वर्षा होती है और पहाड़ के दूसरी तरफ कम वर्षा होती है। हमने पहले ही बताया था कि इन हवाओं की दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर होती है, पर ये हवाएं अपना रास्ता बदल बदल कर जा रही हैं क्योंकि इन्हें सीधा रास्ता नहीं मिल रहा। यहाँ ये जो पहाड़ आप देख रहे हैं ये अरावली के पहाड़ हैं। ये इस तरह खड़े हैं कि हवाओं को रोक नहीं पाते। हवाएं इसके दोनों तरफ से आगे निकल जाती हैं। क्योंकि यहाँ कोई भी पहाड़ इन हवाओं को रोक नहीं पा रहा है, इसीलिए ये हवाएं सीधे आगे निकल जाती हैं और इस जगह पर यानी रेगिस्तानी क्षेत्र में बारिश नहीं होती या बहुत कम होती है। आपने देखा कि ये हवाएं बहुत दूर से बारिश करती हुई आ रही हैं, अतः इनकी नमी कम होने लगती है। पर बीच बीच में रास्ते में मिलने वाली नदियों चंबल, यमुना, गंगा आदि जो भी नदियाँ इन्हें मिलती हैं उनसे नमी लेकर इस क्षेत्र में पहुँचती हैं। यहाँ हिमालय है, हिमालय इन्हें आगे नहीं बढ़ने देता। ये था दक्षिण पश्चिमी मानसून। अब हम दक्षिण पूर्वी मानसून को भी देखते हैं। ये मानसून वैसे तो उत्तर पूर्व की ओर बढ़ना चाहता है, पर यहाँ भारत में हवा का लो प्रेशर होने के कारण इसे इस दिशा में चलना पड़ता है। दोनों तरफ से हवा का बहाव होने की वजह से यहाँ पर चक्रवात आते हैं, जिसे इंग्लिश में साइक्लोन कहते हैं। ये साइक्लोन और हवाएं इन पहाड़ों से टकराती हैं। इस ईस्टर्न घाट से टकराने पर यहाँ अच्छी खासी बारिश होती है। फिर ये हवाएं और साइक्लोन नदियों के बनाए हुए रास्ते से और पहाड़ों के बीच से आगे बढ़ते हैं और दक्षिण पश्चिमी मानसून के हवाओं से टकराते हैं। आप देखें यहाँ पर ये दोनों के दोनों हवाएं आपस में टकरा रही हैं। इस तरह ये दोनों हवाएं जहाँ जहाँ आपस में टकराती हैं वहाँ अगर इनका तापमान अलग अलग होता है तो ऐसी जगहों पर बादल फटने की घटनाएं होती हैं और बहुत तबाही होती है। ऐसा अक्सर पहाड़ों में ही होता है क्योंकि पहाड़ों के पास ही ये दोनों तरफ से आने वाली हवाएं अक्सर टकराती हैं।
इस तरह ये हवाएं आगे बढ़ती हैं, आपस में मिलती हैं और यहाँ से कुछ हवाएं आगे बढ़कर इन पहाड़ों से टकराती हैं, उसके बाद इन पहाड़ों से टकराती हैं और यहाँ पर वर्षा करती हैं। आगे बढ़ते हुए इन हवाओं को हिमालय रोक लेता है। यदि इन हवाओं के पास ज़्यादा नमी नहीं बची होती तो भी इन बड़ी नदियों से नमी लेकर ये हवाएं दोबारा वर्षा के लिए तैयार हो जाती हैं और इस हिस्से में हिमालय से टकराकर काफ़ी अच्छी बारिश होती है, क्योंकि यहाँ टकराने के लिए हिमालय है। इस तरह पूरे भारत में बारिश करने के बाद इन हवाओं में पानी कम हो जाता है, ये क्षेत्र ठंडे हो जाते हैं, तो यहाँ लो प्रेशर एरिया नहीं रहता बल्कि हाई प्रेशर एरिया बन जाता है। इसीलिए ये हवाएं ऊपर के रास्ते वापस हिंद महासागर की ओर जाने लगती हैं और जाते जाते भी ये हवाएं किसी किसी क्षेत्र में वर्षा कर देती हैं और वापस पहुंचकर ये हवाएं फिर से पानी इकट्ठा करती हैं और अगले साल के लिए तैयार होती हैं। इस बात पर ध्यान दें कि यदि पहाड़ ना हो और ज़मीन बिल्कुल समतल हो तो ये हवाएं बिना पानी बरसाए ही आगे निकल जाएंगी और बारिश नहीं होगी। पहाड़ ही हैं जो इन हवाओं को आगे बढ़ने से रोकते हैं और बारिश करवाते हैं। इसीलिए भारत में पहाड़ों की पूजा की जाती है। अब हमने भारतीय मानसून को समझ लिया है और साथ ही हमने पहाड़ों की वैल्यू को भी जाना, और हमें उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा और हमारे इन ग्राफिक्स और मॉडल से आपने आज बहुत कुछ सीखा और जाना होगा। हमारे अगले वीडियो में हम जानेंगे आसमानी बिजली कैसे चमकती है, साथ ही बारिश और बादलों के गरजने के बारे में। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो सच में पसंद आया और आपने इससे कुछ नया सीखा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, ताकि हमारे जानकारी भरे वीडियोस आपको समय समय पर मिलते रहें। और हमें कमेंट कीजिए यदि आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं। तो और भी जानकारी भरे वीडियोज़ के लिए देखते रहिए हमारा चैनल। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।